आगमन हो रहा है। आइए हम अपना मन बनाकर तैयार रहें, अग्रिम पंक्ति में विराजें। बाहर से जो अतिथिगण आए हैं वह अग्रिम पंक्ति में विराजें। बोलो परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव धर्म सभा स्थल पर आकर मंच पर विराज रहे हैं। आज अनेक भक्तों को महासौभाग्य मिला। हमारे साथी श्रेयांश भाई और आज जिनकी का विशेष दायित्व है वह पहुंचे श्री महावीर प्रसाद पदम कुमार जी बीजवाड़ परिवार को प्रथम महाशांति धारा करने का सौभाग्य मिला। सौभाग्यशाली सभी परिवारों से को सिर्फ उन्हीं परिवारों को अग्रिम पंक्ति में पधारना है और परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की पाद प्रक्षालन का सौभाग्य लेंगे। श्री महावीर प्रसाद पदम कुमार अक्षय कुमार सम्यक इंदिरा सुनीता सलोनी खुशबू पीयूष कासलीवाल परिवार बीजवाड़ बा रिद्धि सिद्धि ग्रेनाइट सुधा सागर मिनरल्स श्री सुधा सागर आर्किटेक्ट व्यापार वृद्धि हेतु केकड़ी से हमारे मध्य पधारे हैं। श्री गुणमाला सोनम जी सलील जी सौरभ जी सचिन जी सहज सिया बड़जात्या परिवार श्री शरद जी पूनम जी परिवार अनिष्ट निवारण हेतु आपने भी महाशांति धारा का सौभाग्य प्राप्त किया है। महाशांति धारा का सौभाग्य सचिन प्रदीप मीना राहुल संदीप दिव्यांश अबीर आरू जयपुरिया आगरा परिवार ने भी महासौभाग्य प्राप्त किया है। महासौभाग्य प्राप्त किया है आशीष पूजा आनंद दिव्यांश कनिका शशि देवी अभय जी अंकित जी सूरत परिवार ने भी महासौभाग्य प्राप्त किया है। महासौभाग्य प्राप्त करने वाले सभी भक्त परिवार पूज्यवर का आशीष तो प्राप्त कर ही रहे हैं। आज इन्हें पाद प्रक्षालन का भी सौभाग्य मिलने जा रहा है। महानुभाव जो और भी भक्त हैं जिन्हें मैं यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ वह भी सौभाग्य लेंगे। श्री श्रीमती आसू मुंबई से जो हमारे बीच उपस्थित हैं, आपको भी सौभाग्य मिला है। देवेंद्र जैन जी के जन्म दिवस पर सुलोचना मीनल सनी आनंद आशीष समस्त परिवार श्री भीमराज जी सुनीता जी चिराग जी आशीष जी सूरत परिवार श्री प्रदीप साहा ममता साहा सूरत से साथ ही शैलेंद्र जी आशु जी धवल जी श्रेया जी पहल जी कोटा परिवार को भी आज महाशांति धारा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी भक्त परम पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और सौभाग्य के इन क्षणों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। आज एक भक्ति कलश रखने की भावना हमारे अनूप जी गांधी पिंकी जी गांधी हसमुख जी गांधी कौशल्या आंसू अश्वनी अरही शाह परिवार नौगामा बांसवाड़ा ने प्राप्त की है। श्री और आज हमारे महावीर प्रसाद पदम कुमार जी बीजवाड़ परिवार 5,55,000 रुपए की राशि के साथ महाकलश स्थापित करने की भावना लेकर आए हैं। पदम जी का मुकुट क्यों उतार दिए? पदम जी को मुकुट लगाएं और पदम जी राशि भी साथ लेकर आए हैं। आइए पदम जी और बीजवाड़ परिवार आए और महाकलश स्थापित करें और रक्षाबंधन के विधान की श्रीफल की भी भावना लेकर आए और 21,000 रुपए अलग से भी महाआरती भी आज बीजवाड़ परिवार करेगा। मैं निवेदन करूंगा हाँ 5,55 के वो एक नाम बोल दे वो वाला और हाँ 21 वो सारे चीज शामिल कर लेंगे। मातेश्वरी आनंदी बहन राजमल शाह अलका विपिन भाई राजेश शाह सूरत से अहमदाबाद से हमारे मध्य एक नाम आया है। अच्छा हमारे आज शांति धारा आगरा परिवार का एक भक्ति कलश भी है। ये पूरे परिवार के साथ जिज्ञासा में निकल तो नहीं जाओगी, कल जाओगी ना, शाम को करवा देंगे भक्ति कलश। मोदी जी आइए और कलश शाम को स्थापित कराएंगे। शाम को कलश शाम को स्थापित करेंगे जिज्ञासा में। और शांति धारा की भी राशि नगद आई है। हमारे आरती की भी पूरी राशि हमारा बीजवाड़ परिवार श्री महावीर कुमार जी पदम कुमार जी बीजवाड़ परिवार सारी राशि नगद लेकर पधारा है। उनकी भावना है जिज्ञासा में बड़ा कलश स्थापित करेंगे। स्वागत है पदम जी। यह भक्त परिवार जो पूज्य गुरुदेव की मंगल देशना को दुनिया भर में हमेशा पहुंचाने के लिए तत्पर रहता है
और सीधा प्रसारण आपके द्वारा अनेक अवसरों पर वर्ष में होता रहता है। ऐसे बीजबाड़ केकड़ी परिवार का अशोक नगर जैन समाज हार्दिक अभिनंदन करती है। भैया पीछे हार्दिक स्वागत करती है। सभी भक्तजन भक्ति कलश भी आप श्री देवेंद्र जैन जी का जन्म दिवस है, आज वह भी भावना भा रहे हैं। इन्हें महाशांति धारा करने का सौभाग्य मिला है। देवेंद्र जी पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट करें और दीप प्रज्वलन करें। हमारे सूरत परिवार भी पूज्य गुरुदेव को शास्त्र भेंट करेगा। शास्त्र भेंट करने के लिए बीजबाड़ परिवार, सूरत परिवार, आगरा परिवार को भी श्रेयांश भाई शास्त्र दें, सूरत परिवार को भी शास्त्र दें। आइए ममता भाभी आप पहुंचे और शास्त्र भेंट करें। एक एक परिवार आगरा परिवार को दें, एक एक परिवार मिलकर यह सौभाग्य अर्जित करेगा। सौभाग्य के इन क्षणों को हम और सभी अतिथियों का हमारी कमेटी अभिनंदन करेगी, स्वागत करेगी। देवेंद्र जी इंदौर शाम को भक्ति कलश स्थापित करेंगे। आज अनेक भक्ति कलशों के नाम आए हैं आगरा से भी, जिन्हें महासौभाग्य मिला है शांति धारा करने का। आगरा परिवार भी शाम को जिज्ञासा समाधान में भक्ति कलश स्थापित करेगा। आइए सभी अतिथियों से निवेदन करूंगा वह अतिथि दीर्घा में आकर विराजें। आगरा परिवार आए और अतिथि दीर्घा में विराजें। बीजबाड़ परिवार आए, अतिथि दीर्घा में विराजें। और हमारी पंचायत कमेटी के सदस्य साथ ही हमारे जैन समाज के अध्यक्ष महामंत्री उनका तिलक लगाकर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और सभी अतिथिजन जो हमारे मध्य उपस्थित हैं शीघ्रता से आप पधार जाएंगे और महासौभाग्य के इन क्षणों को आत्मसात करेंगे। जब पूज्य वर की मंगल देशना होगी, गुरुदेव से प्रार्थना अपनी देशना से हमें उपकृत करें। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। बोलो परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक श्रमण। क्या बार बार जो बोलते हो? सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज के आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज के परम पूज्य ज्ञान शिरोमणि तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना। प्रसंग चल रहा है, दुनिया अच्छी हो या मैं अच्छा हूं, दो प्रयास, दो तमन्नाएं। पहली तमन्ना सबकी होती है कि दुनिया बहुत अच्छी हो, सब कुछ दुनिया बहुत अच्छी हो, पेड़ पौधे भी अच्छे हों, हवाएं भी अच्छी हो, पानी भी अच्छा हो, ज्योति भी अच्छी हो, पृथ्वी भी अच्छी हो, आकाश भी अच्छा हो, राजा भी अच्छा हो, मुल्क अच्छा हो, प्रत्येक प्राणी अच्छा हो, पड़ोसी अच्छा हो,
परिवार अच्छा हो, भगवान अच्छे हों, जिनवाणी अच्छी हो, गुरु अच्छा हो, और कोई बचा हो तो तुम जोड़ लेना। ये हर व्यक्ति की भावना है, हर व्यक्ति की भावना है, लेकिन एक भी अच्छा नहीं हो रहा है। किस्मत अच्छी हो सब चाहते, लेकिन कहीं तो अच्छा नहीं दिख रहा है। पेड़ पौधे भी अच्छे नहीं दिख रहे, वो भी कभी कभी सूख जाते हैं। हवाएं भी अच्छी नहीं चलती, कभी कभी विपरीत चल जाती हैं। हमें चाहिए ठंड में गर्म हवाएं और गर्मी में ठंडी हवाएं, उल्टी चल जाती, ठंड में और ठंडी, गर्म में और, कुछ भी तो अच्छा नहीं हो रहा है। आकाश भी अच्छा नहीं हो रहा है, कभी कभी बिजली कौंध जाती है, ओले बरस जाते हैं। पृथ्वी भी अच्छी नहीं हो रही, कई स्थान पर पृथ्वी उबड़ खाबड़ हो जाती है। अग्नि भी अच्छी नहीं हो रही, कभी कभी आग लग जाती है। हवाएं भी अच्छी नहीं हो रही, कई बार मास्क लगाना पड़ता है। मुल्क भी अच्छा नहीं हो रहा है, 24 घंटे देश डर रहा है, पता नहीं कौन सा दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे। परिवार, देश अच्छा नहीं, राजा भी कई बार ऐसे मिल जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं कि राजा बड़ा दुष्ट है, कंस है, रावण जैसे राजा भी कभी मिल जाते हैं। परिवार कई बार उल्टा मिल जाता है, परिवार बुरे मिल जाते हैं, कई बार छोकरे बुरे मिल जाते हैं, बच्चे बुरे हो जाते हैं। अच्छा बच्चा चाहा था और निकला खोटा। कई बार माँ बाप खोटे हो जाते हैं, अच्छे माँ बाप चाहे थे लेकिन खोटे मिल गए। अच्छा भाई चाहा था, खोटा भाई मिल गया। अच्छा रिश्तेदार चाहा था, खोटा रिश्तेदार मिल गया। अच्छा पति पत्नी चाहिए थी, दोनों खोटे मिल गए। पड़ोसी खोटा मिल गया। और अंत में कहा था, हम सबने चाहा कि हमारी किस्मत अच्छी हो, लेकिन वो भी, कितने लोग हैं जो ये कहते हैं, और आज ऐसी किस्मत मैंने चाही नहीं थी, फिर भी मेरी किस्मत खोटी हो गई। शरीर अच्छा चाहा वो खोटा, मन अच्छा चाहा वो खोटा, आंखें अच्छी चाहिए वे खोटी। क्या हो रहा है? सारे जगत की एक भावना है, फिर भी अच्छा नहीं हो पा रहा। सारा जगत एक ही, जो मैंने कहा, सारा जगत एक ही चाहता है, सृष्टि की हर वस्तु अच्छी हो। सर्वसम्मति की भावना सफल नहीं हो रही तो अब कैसे हो? सर्वसम्मति है इसमें, बताओ इसमें किसका विरोध है? सारी दुनिया की हर वस्तु अच्छी हो, इसमें किसी का विरोध मेरा भी नहीं है। मैं भी यही चाहता हूं। चाहत की बात नहीं, होने की बात है। क्यों नहीं हो रहा है? सर्वसम्मति है, देश विदेश सब एक है इस वक्त में, मात्र एक कमी है, उसमें एक शब्द नहीं जोड़ा आपने, मैं अच्छा हूं, बस ये कमी रह गई थी। सब अच्छे हो, हवाएं अच्छे हो, पेड़ अच्छे हो, पौधे अच्छे हो, आकाश अच्छा हो, परिवार अच्छा हो, सब अच्छा हो, लेकिन छोड़ क्या दिया? ये नहीं जोड़ा, मैं भी अच्छा हूं। बस 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 इतनी बड़ी चीज।
इतनी सी कमी है, बाकी तुम्हारी कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। तुम अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूं नहीं। और दुनिया में यदि तुमसे दूसरा वीक पॉइंट है, दुनिया में यदि तुमसे कहा जाए कि तुम अच्छे चाहते हो, लेकिन ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया कैसी है, तुम चाहते तो अच्छी हो लेकिन है कैसी? तो 90% लोग हर वस्तु में कोई ना कोई कमी निकाल देंगे, हर वस्तु कोई ना कोई कमी निकालेंगे। नहीं ये ठीक है, लेकिन परसों कहा था ना, हर व्यक्ति अधूरा है, अतृप्त है, अपने आप को नहीं समझ पा रहा। वो कहता कमी है, कितनी तुम्हें सुख दे दिया जाए, कितनी सुख दे दिया जाए, कभी भी तृप्ति होने वाली नहीं। तुम कोई ना कोई कमी निकालोगे। यदि दुनिया अच्छी चाहते हो और तुमने अपने को अच्छा नहीं किया, तुमने नहीं चाहा कि मैं अच्छा रहूं, तो पूरा जगत मिलकर के अनंत काल तक भावना भावे, कभी ये भावना सफल नहीं होगी, क्योंकि उसमें से मैं शब्द निकल गया है। मेरे को छोड़कर सब अच्छे हो, मेरे लिए कोई कानून नहीं, कोई कानून नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जो चुंगी चौकी बनी रहती हैं, ये चुंगी चौकियां बनना अच्छी है, नाकेबंदी होना ये कि बुरा है? सब लोग बोलो, सब लोग बोलो, अच्छा है ना? और स्वयं की गाड़ी 2 नंबर की आ रही हो तो बस यही तो गड़बड़ है। बहुत बढ़िया है, नाके होने ही चाहिए, लेकिन बस महाराज उस समय नाके नहीं हो जिस समय हमारी गाड़ी, और उस समय वो बहुत बेकार है। पुलिस वाले बहुत अच्छे हैं, बस हम जब गलत करें तो हमें अरेस्ट ना करें, बस। बाकी तो सबको अरेस्ट करना ही चाहिए, पुलिस का तो कर्तव्य है, होना ही चाहिए। बस मेरे लिए छोड़ करके। और यह परिणाम ही अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरनाक परिणाम है। और ये कितने % लोगों में है। हर व्यवस्था सबके लिए होना चाहिए, मेरे लिए नहीं। बस ये छूट जाए तब मेरी गाड़ी आए, उसका कोई नाका नहीं होना चाहिए। मैं कितनी अपराध करूं, पुलिस अरेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं कितने कुछ करूं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं चलना चाहिए। बाकी सबके लिए सब होना चाहिए, बस मेरे लिए छोड़ दो। मेरे लिए कुछ नहीं, मैं तो कुछ भी करूं, मेरे लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए। सबके लिए कानून हो, मेरे लिए कानून नहीं। ये भावना कितने % लोगों की है? हर कानून सबके लिए हो, बस मेरे लिए ना हो। कितने लोगों की है? 100% है, 100% हैं। 100% एक ही भावना भाते हैं। मैंने बहुत सरल उदाहरण दिया कि मेरी गाड़ी में 2 नंबर का काम है, बस वो एक ही भावना है, भगवान ये पुलिस वाले सब सो जाएं। XYZ तुम कुछ भी कर सकते। ये भावना जब तक रहेगी, मुझे कोई नहीं ठगे, मैं दुनिया को ठगता रहूं। मेरी कोई हिंसा ना करे, मैं दुनिया की हिंसा जब चाहे तब कर सकता हूं, लेकिन मेरा कोई बुरा ना विचारे। सबसे पूछा जाए तो तुम चाहते हो कि कोई मेरा बुरा विचारे? नहीं, लेकिन तुमने छोड़ दिया
ये नहीं कहा कि महाराज दुनिया भी किसी का बेचारा नहीं बेचारे और मैं भी किसी का, लेकिन वो नहीं ला रहा। फॉर एग्जाम्पल, तुम 1 मीटर कपड़ा लेकर आए, 500 रुपये का कपड़ा था, 1000 रुपये में दिया। तुम्हें ज्ञान नहीं था, तुमने खरीद लिया। रास्ते में चलते ही गांधी पार पर कोई व्यक्ति मिला, बोले भाई कहाँ से आ रहे हो? बोले कपड़ा लिया। बोले कितने का दिया? 1। अरे ठग लिया, ये तो 500 का कपड़ा है। और वो सूरत वाला मिल गया। आज सूरत वाले आए ना, सूरत वाले ये सब लोग जो है ना, ये और सुनो, ये सूरत के इनमें बहुत कम लोग हैं, गुजराती कम हैं। ये सब धन कमाने वहां गए थे, धर्म छोड़ गए, गुरु छोड़ गए, मंदिर छोड़ गए, सब छोड़ गए। और मैं जब सूरत चतुर्मास करने जा रहा था तो लोगों ने कहा महाराज जी वहां जाके क्या करोगे? कोई को फुर्सत नहीं है, वे धर्म करने आए नहीं, वे तो धन कमाने आए हैं। कोई भी तुम्हारा धर्म नहीं, क्योंकि सबको धन कमाना, धर्म कमाना था तो काय को अपना स्थान छोड़ दे। मारवाड़ी जब भी अपना स्थान छोड़ता है धन के लिए, और पूरे भारत में हर मोहल्ले में, हर देश में मारवाड़ी मिलेगा, वो माँ बाप को छोड़ देता है, गुरु को छोड़ देता है, अपने पैतृक मंदिर को छोड़ देता है, बस उसको नोट की गिट्टी दिखना चाहिए। जहां ना जाए बैलगाड़ी मारवाड़ी, ये सब जगह भाग, बस पैसा जहां मिलता है। कितने रिक्स हो, काशी में बहुत रिक्स है, आसाम में, फिर भी हम पूछते भैया, वो कहते महाराज जी वहाँ बहुत रिक्स है। कोई कौन से होते, नक्सली कौन होते, उनसे कोई नुकसान दुख नहीं, तो हमने छोड़ के आ जाओ ना। अरे महाराज जी कमाइए, यानी मौत सामने दिख रही है, यदि धन दिख जाए तो बोले महाराज जी अब मरना तो कभी है ही, लेकिन और जब जिस दिन पहले मैं जाने वाला नहीं था सूरत, लेकिन लोगों ने ये कह दिया महाराज वहाँ कोई धर्म करने वाला नहीं है। ईडर की बात है, मैं राजस्थान की तरफ बढ़ रहा था गिरनार की यात्रा करके, तो वहाँ पर लोगों ने कहा महाराज जी आप सूरत की तरफ जाके क्या करोगे? बिल्कुल बेकार चतुर्मास जाएगा, कोई काम का नहीं, वहाँ किसी को टाइम नहीं है, मंदिर खाली पड़े हैं, छोटे छोटे मंदिर हैं वो भी खाली पड़े रहते, कोई नहीं जाता, किसी को टाइम नहीं। महाराज आवे तो आवे, जावे तो जावे। वैसे मेरे जाने का मन नहीं था, पर तुम्हें मालूम कि मेरी कुंडली में नक्षत्र उल्टा है। जहाँ किसी ने ये कह दिया हो कि वहाँ जाने से कोई फायदा नहीं है, बस मैं वही चाहता हूँ, क्योंकि मैं वो सेल्समैन हूँ कि किसी ने कह दिया वहाँ कंगी नहीं बिकेगी क्योंकि सब गंजे हैं, हमने कि हमारी दुकान तो वहीं खुलेगी कि गंजों को कंगी बेचूंगा। है मेरा एक जुनून है, इसलिए किसी भी कार्य करने को तुमने देखा, जिस कार्य का लोग कोई विरोध कर दे, फिर तो किसी ने कह दिया, ऐसे बहुत सारे संस्मरण समय समय पे सुनाऊंगा, अभी एक ही सुना रहा हूं। बस मैंने दूसरे दिन ही मोड़ दिया रास्ता। मैंने कि अब जहां कोई धर्म नहीं करता है वहीं पर तो माल बेच के आना महंगा बिकता है, और गया। और ये सारे धन कमाने जो गए थे, मैंने सारे मंदिर छोटे कर दिए। आज सूरत का वही दिन था जब मैं पारडे पॉइंट में था, और बोले महाराज जी यही मंदिर खाली रहता है, कोई नहीं आता। इतना बड़ा मंदिर, और इतना छोटा सा मंदिर था, और बड़ा कह रहे थे, और बहुत बड़ा मंदिर है, और सब लोग वहीं आते थे, भंडार भी वहीं।
सब लोग, जितने लोग थे सब वहीं आ जाते थे। कौन सा है घोड़ा, घुड़दौड़ को, ये जो भी है, सब आते थे दूर दूर के, क्योंकि फिर भी नहीं भरता था। और जब वहां पर हमने डमरू उठाया, शंख फूंका और धन को धर्म से जोड़ा, और धर्म का हमने वो तिजोरी खोली जिसमें से धन निकलता था। धर्म की दो तिजोरी होती है, एक धर्म से परमार्थ निकलता है और एक धर्म से संसार का वैभव निकलता है। तो हम तो जानते थे कि बनियों को क्या चाहिए, और आज सूरत की वो हालत है कि आज हर मंदिर छोटा पड़ रहा है, और हर कॉलोनी में मंदिर बन रहा है। पहले अनेक कॉलोनियों का एक मंदिर था, वो भी नहीं भरता था। अब हर कॉलोनी में मंदिर है, फिर भी वो हाउसफुल चल रहा है। इतने हाउसफुल चल रहे हैं कि मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं हुई तब भी, अभी ये राय बीसू वाले, अभी मंदिर की प्रतिष्ठा नहीं हुई, बोले महाराज जी जनता नहीं बन रही है, मैं क्या करूं। आप भगवान को ऊपर नीचे कहीं ना कहीं व्यवस्था कराओ। ये धन के लोभी थे, इनको धर्म से कोई मतलब नहीं था, लेकिन धर्म की जब इनको महिमा बताई तो आज हर कॉलोनी में मंदिर बन रहा है, और हर मंदिर हाउसफुल है। चाहे भडार हो, चाहे बीसू हो, सब भरे हो। पास ही पास है कॉलोनी, कोई ज्यादा दूर नहीं है। हाँ, पास पास इतना, इनको जाने आने में कोई दिक्कत नहीं थी। और देखो, और ऐसा चस्का लगाया, ऐसा चस्का लगाया। मैं तो कुंद स्वामी जैसे कहते हैं, कुंद स्वामी ने कहा बेटा ज्यादा इनके पीछे नहीं पड़ना, बस इनको एक बार स्वाद चखा देना। यत निच यज्ञो समो सब्बत सुंदरो लोये, बंद कहाए इत्ते तैण विषम बादरे। कुंद स्वामी कहते, पंडित जी साहब बनारसी दास कहते, महाआचार्य अमृतचंद सूरी महाराज कहते हैं कि हे मुमुक्षु, हे मुनि, हे भव्यात्मा, एक बार कहनो मेरो मान ले। बस एक बार में क्या बिगड़ रहा तेरा, एक बार मेरा कहना मान ले, दोबारा नहीं कहूंगा, दोबारा नहीं कहूंगा, एक बार मान ले। बस एक बार तू अपने आत्मा के ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कर ले। एक बार आत्मा में जो ब्रह्म स्वरूप बैठी है, जो शक्ति बैठी है, जो परमात्मा बैठा है, जो आत्म वैभव है, बस एक बार देख ले, द्वारा नहीं कहूंगा। लोग मान जाते, भैया एक बार में क्या बिगड़ता महाराज, कोई ज्यादा तो बात कही नहीं रहे, भैया मैं इतने में खुश हो जाऊंगा, एक बार बस आ जाती, एक बार बस, एक बार। जब इतनी छोटी सी कोई शर्त रखे, कितना भी कठोर हो, बोले भैया देखो महाराज बार बार पीछे पड़े हैं, पिंड छुड़ाओ, एक बार ही तो कह रहे हैं, एक बार ही तो कह रहे हैं, और कुछ नहीं करना। और बाद में पूछा कि आप एक बार में क्या हो जाएगा, बोले कुछ नहीं, तुम तो एक बार बुला ले उसको। बाद में उन्होंने दावा किया, मेरा दावा है कि एक बार इसका स्वाद ले लेगा, फिर ये स्वयं स्वाद लेने के लिए दौड़ेगा। एक बार इसको स्वाद आ जाए, फिर तो ये, जिसको इक्षु रस का स्वाद आ जाता है, फिर खारा पानी पीना चाहे कौन पैमान। एक बार चखा दे इसको, एक बार इसको स्वाद दिला दे,
व्यसन भी यही है, धर्म भी यही है। मान लो व्यसन क्या होता है, एक बार किसी को व्यसन लग जाए बस हो गया, तो उससे ज्यादा नहीं कर, बस एक बार गुटखा खा ले बस। कोई पापी क्या कहेगा, नहीं तू ज्यादा नहीं खाना, बस एक बार खा ले, इतनी तो मान जाए यार, तू मेरा दोस्त है, इतनी सी तो बात मान जाए एक बार। और वो एक बार का गुटखा फिर क्या करता है, फिर वो देता नहीं, वो ढूंढता है। व्यसन यही कहलाता है। पापियों के पाप के व्यसन धीरे से शुरू होते, एक बार शुरू होते, लेकिन बाद में वह बर्बाद कर देते। युधिष्ठिर के लिए एक बार जुआ खेलने को कहा था, एक बार जुआ खेलने गए थे, बस एक दांव खेलूंगा, क्योंकि मजबूरी थी, राजा की आज्ञा थी। धृष्टराज जुआरी, धर्मराज जुआरी नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। वो नहीं जाते तो शकुनी मामा ने चाल ही ऐसी चली थी, ऐसी चाल चली थी कि यदि धर्मराज नहीं आए तो भी वनवास है, और आ गए तो हम जुए में हरा देंगे। राजा की आज्ञा दिलाया, राजा की आज्ञा है तुम्हें राजभवन में जुआ खेलना होगा, टेक टू ऑर्डर। अब क्या करते, दोनों तो इधर कुआ इधर, नहीं मानेंगे तो राजा की आज्ञा के उल्लंघन के दो ही दंड थे, देश निकाला या मृत्यु दंड। आज्ञा नहीं मानूंगा तो देश निकाला या मौत होगी। चलो आज्ञा मान, एक पारी खेलना थी, बस एक पारी, बस आदेश यही था, कुछ नहीं, एक पारी खेलना है, एक बार पांसे फेंकना है बस, और कुछ नहीं करना, इससे राजा की आज्ञा पूरी हो जाएगी। शकुनी ने भी कहा ठीक, मैं तैयार हूं, एक बार बस, एक बार वो फेंकेंगे और एक बार बस, इतने में काम हो जाएगा। आप सबको मालूम है, एक बार फेंकने के बाद फिर क्या हुआ, संपत्ति लगी, फिर दूसरी बार में लगता गया, पूरा इंद्रप्रस्थ लग गया, इंद्रप्रस्थ लगते लगते भाई लग गए, भाई लगते लगते बेचारी, बोल दो ना, द्रौपदी भी लग गई। एक दांव खेलने गए थे, क्या वो द्रौपदी को हारने गए थे, बोलो, क्या भाइयों को दास बनाने गए थे, क्या इंद्रप्रस्थ छोड़ने गए थे, नहीं, एक दांव खेलने गए थे, चलो हो जाएगा। लेकिन एक बार का व्यसन बर्बाद कर दिया। महानुभाव, व्यसन को कभी भी पहली बार जीत लो बस। कोई ये कहे कच इतनी सी तो बात है, एक बार खेलना, यदि पाप है तो उसको पहली बार शुरू मत करना। जितने स्पेक्टी शराबी होते ऐसे ही शुरू करते। ये अंग्रेजों की नीति थी, अंग्रेजों ने ये नीति पकड़ी थी कि इनको एक बार व्यसन लगा दो, चाहे भली उल्टा देना पड़े। सुनाया था ना एक चाय का संस्मरण, मुझे किसी वृद्ध सज्जन ने सुनाया था शेखावाटी में, कि अंग्रेजों ने कहा इनको एक बार चाय का चस्का लगा दो, भली उसके बदले में 5 पैसा और देना पड़े। 5 पैसा दे करके उनको विश्वास था कि एक बार इसको ये चस्का लग जाएगा, फिर कमाएंगे ना अपन जम के। एक पॉलिसी होती है, नीति होती है, लोगों को घाटा उठा करके एक बार चस्का लगाओ, फ्री में दे देते। मोबाइल में ज़्यादा सिस्टम चलता है, हमें पता नहीं, सुनता रहता हूँ मोबाइल में, चिप्स में, कुछ में भी चलता है, फ्री बांट देते, और उस लोभ में लोग ले लेते हैं, और फिर बाद में जो उसकी कमाई करते हैं वो। अंग्रेजों ने कहा एक बार इनको चस्का लग जाए, ये दूध भूल जाए और चाय पे आ जाए, फिर बाद में देखना यही चाय एक मग भर के और 5 पैसा मिलता था, और अब चस्का ऐसा लगा 5 रुपया, वो भी कट। 5 की या ज्यादा की हो तो मुझे पता नहीं भैया,
हमारा परम पवित्र दूध का बहिष्कार हो गया। और चाय, सुबह लोग उठ करके दूध देखते थे, दूध शुभ है, मंगल है, शगुन है। दूध का भरा हुआ गिलास सुबह से सामने आता था, बेटे के सामने, दुनिया के सामने मंगल ही मंगल था। और अब सुबह क्या आती है? बैड टी, अमंगल है, अपशकुन है। जिस चीज में थोड़ा भी नशा हो, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार वो अशुभ है। सुबह से पूरा परिवार किसके दर्शन करता उठते ही? ये अंग्रेजों की नीति थी। ये व्यसन है, एक बार इसको लगा दो चस्का, बस। लेकिन मेरी नीति है, हर बुराई में कोई अच्छाई छुपी होती है। हर बुरी नीति में भी बस मैंने और कुछ नहीं किया। मैंने अंग्रेजों की ये नीति, मैंने ये पाप की नीति, बस कुछ नहीं किया, थोड़ा सा इसको धर्म में लगा दिया। कुंद स्वामी ने कहा कुछ नहीं करना, ये जो लोग कर रहे हैं उसको पलट दो। ये पाप का चस्का लगा रहे हैं, तू एक बार धर्म का चस्का लगा दे इसे, बस एक बार तुम ये कर लीजिए बस। अंग्रेजों ने तुम्हें एक बार करा के, पापियों ने तुम्हें एक बार करा के, शकुनी मामा ने एक बार जुआ खेल के तुम्हें क्या कर दिया? बर्बाद कर दिया। एक बार का निमंत्रण था, बर्बाद कर दिया। और मैं आवाज लगा रहा हूं, सूरत में लगाइए, बस तुम मेरा कहना एक बार मान लो, बस एक बार। मुझे भी अपने धर्म पर विश्वास है। एक बार कहना मेरा मान ले, बस एक बार मेरा कहना मान ले। पंडित जी साहब बनारसीदार सवैया में कहते, अमृतसर सुनने का, बस एक बार मान ले, मैं बार बार नहीं कहूंगा। कुंद स्वामी कहते, क्या दावा है इनका, क्या विश्वास है कि मेरे धर्म में दम है, तो एक बार तू स्वाद चख ले, तू बार बार इस स्वाद को चखे बिना नहीं रहेगा, फिर चखेगा ही नहीं। इन लोगों को भी बड़े प्यार से मैंने सूरत में भी, क्योंकि सूरत के लोग में मात सेल्समैन है तो टिक जाएगा, और सेल्समैन गिरी नहीं आती तो इस सूरत वाले अच्छे अच्छे को निपटा देते हैं। और मेरे बराबर सेल्समैन इन गंजों को कंगी बेची है, जो धर्म छोड़कर गए थे, मंदिर छोड़कर गए थे, माँ बाप को छोड़ के गए थे, और समुद्र के किनारे। मैंने कहा कोई बात नहीं, आता हूं, तुम भी कोई हो तो हम भी कोई है। और इनको इतने प्यार से कहा नहीं, ज्यादा करना ही नहीं, वो तो दुकान का नुकसान तो करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना। अपन को दुकान छोड़ना ही नहीं। बस मेरी एक ही तमन्ना है, इतनी दूर से चल के आया हूं, तो एक बार तुम मंदिर आ जाओ और एक बार अभिषेक कर लो, बस, और कुछ नहीं, और ज्यादा नहीं, बस एक बार प्रवचन सुनने आ जाओ, बस एक बार, ज्यादा नहीं आना, एक बार प्रवचन सुनने आ जाओ, बस तुम एक बार। तो लोगों ने कहा इतने सस्ते में, पहले भक्ति कलश नहीं होते, नहीं तो ये आते ही नहीं, फ्री में कोई भक्ति कलश नहीं करना, फ्री में आशीर्वाद बांटे मैंने, ऊपर से 5 पैसा और लगाए थे। हाँ, अपन ने भी बहुत फ्री में आशीर्वाद दिया है, फ्री में भी चतुर्मास किए, और किए अशोकनगर में देख लो, 12,000 में चतुर्मास करा दिया था, कितने सस्ता ऐसे। उसके पहले तो फोकट में ही कलश ही नहीं बैठते थे। ये नीति अपन ने अंग्रेजों से सीखी है, पर फर्क इतना है, इनको थोड़ा थोड़ा कहा,
थोड़ा थोड़ा कहा। मेरे गुरुजी की भी यही नीति थी। यदि गुरुजी हम लोगों से थोड़ा भी कुछ बड़ी बात कहते, हम उनके पास ही नहीं जाते। मार थोड़ा थोड़ा थोड़ा, बस एक बार तू हार दे दे, बस चल एक दिन को रात्रि भोजन त्याग दे, बस अब तो ठीक है। मैंने शायद सुनाया होगा एक बार संस्मरण। मैं साधुओं के पास इसलिए नहीं जाता था क्योंकि वो नियम दिला देते हैं और अपन को नियम लेना नहीं, आहार भी नहीं देता। लोगों ने कहा कि इसको कैसे करूं, तो बोले देखो ये महाराज हैं, कोई नियम नहीं देते। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, महाराज और नियम नहीं देवे, और वो भी बिना नियम के आहार ले लेवे। लोगों ने कहा नहीं लेंगे। तो मैंने कहा यदि दे दिया तो जिंदगी में दोबारा मुनिराज का मुंह नहीं देखूंगा। तो लोगों ने हाँ हाँ तू जा तो सही। गए वहां। अपन ने भी सोचा क्या बिगड़ता है, एक बार में निपट जाएगी जिंदगी। वो नियम दिलाएंगे तो हम बच जाएंगे, और नहीं दिया तो हम वापस आ जाएंगे, फिर जाना ही नहीं है। दोनों तरफ अपने हाथ में डड्डू थे। लेकिन पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज धर्म के वो सेल्समैन थे कि अच्छे अच्छे बिगड़ों को भी लाइन में लगाकर पीछे दे दिए। जिनके ये नियम थे कि मैं कोई नियम नहीं लूंगा, वे लोग आज महाव्रत लेकर पीछे लेकर के बैठे हैं। जिनका नियम था कि मैं कोई नियम नहीं लूंगा। अभाना की घटना है, मन ने तो देना है, और महाराज ने अंजलि बंद कर ली। तो महाराज तो कुछ बोले नहीं, वे आजू बाजू जो वकील खड़े रहते ना, वे ज्यादा बोलते। उन्होंने कहा देखो महाराज जी ये कह रहे हैं इसलिए नहीं ले रहा कि आप रात्रि भोजन त्यागो। तो मैंने मैंने कहा आचार्य जी तो क्या है, पर आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा। आचार्य जी नहीं बोलेंगे, देना हो तो दो, नहीं तो साइड में हो। अब मैंने फिर आचार्य जी तब देखो, मैंने कहा आचार्य जी का क्या इशारा होता है, लेकिन वो तो अपने आचार्य जी तो यूं खड़े रहे, बस अंजलि बंद रही। एक बेटा है नियम लेना है तो ले बाहर जा, नहीं तो दूसरे को देना है। अब पता नहीं क्या हुआ, अंदर से ईगो पॉइंट जाग गया कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने और आज खाली लौटूं। आज एक नियम के खातिर बेइज्जती का सवाल है, बेइज्जती हो जाएगी, इज्जत का सवाल है। अब मन ने ईगो पॉइंट बढ़ाया, कुछ ले ले, तेरा बहाना भी हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है, एक हफ्ते के लिए त्याग करता हूं। इतना बड़ा आचार्य, जहां वृत्ति प्रतिमाधारी लाइन लाके खड़े हैं, यहां कौन पूछने वाला, अपने आप बाजू से कर देंगे, अपनी इज्जत भी बच जाएगी। क्या गजब, मानना पड़ेगा गुरुदेव को। उनकी वो आंखें अभी भी दिखती हैं, पहली बार की आंखें थी वो, जिनमें पता नहीं क्या तेज था। और आचार्य श्री 8 दिन के में मुस्कुरा गए और अंजलि खोल दी। मैंने कहा ये भगवान इतना सस्ता है। उनके प्रति अपनी धारणा तो है ही कि आचार्य श्री बहुत, इतना बड़ा आचार्य इतना सस्ता, इतने बड़े आचार्य को आहार देना इतना सस्ता। ये तो 8 दिन में मान गया, 8 दिन में मान गया। और वो तो अंजलि बंद ही नहीं करे, हम देते जाएं। और बड़े बड़े प्रतिमाधारी, बुढ़े टोपी छाप सब खड़े हैं, सब प्रतिमाधारी बड़े बड़े खड़े हैं। सब लोग देख रहे कि यहाँ तो मेरे पहले एक वृत्ति दे के गया, इतना सा एक गिलास दिया, आचार्य ने बाहर कर दिया, और मेरे लिए वीआईपी। आचार्य ने बंद ही नहीं किया, फिर बाजू में कहा भैया तू हटेगा तू ही देता रहेगा। तो मैंने कि मैं क्या करूं, आचार्य ले रहे। फिर भी आचार्य ने बंद नहीं किया। लोगों ने मुझे
पकड़ करके साई, और मैं जाके एक कोने में खड़ा हो गया। इतना बड़ा आचार्य, इतना सस्ता, इतना सस्ता, कहीं मैंने गुरु को लूट तो नहीं लिया, कहीं मैंने गुरु को ठग तो नहीं लिया? नहीं नहीं, इतना बड़ा आचार्य इतने सस्ते नियम में हार ले ले, लेकिन मैं इतने बड़ी दुकान से इतना सस्ते में माल नहीं खरीदूंगा। भली दुकानदार सस्ते में दे रहा है, दुकानदार बहुत अच्छा है, ईमानदार है, बहुत बढ़िया है, लेकिन दुकानदार के पास ग्राहक, सुनो, मेरे मन में आया कि नहीं, इतनी बड़ी दुकान से इतने सस्ते में माल खरीदूं, ये तो गुरु को ठगना है। बस खड़े खड़े वहीं त्याग दिया। आज के बाद कभी जिंदगी में, हाँ, वो 8 दिन का ही चल रहा है, अभी भी चल रहा है, 8 ही दिन का चल रहा है, लेकिन मन में संकल्प हो गया, वो चस्का ही ऐसा था। अब ये गुरु ने देख लिया कि बेटा इस अंजलि को तू साधारण समझ रहा है, एक बार तो ग्रास रख दे, फिर बताता हूं। बनिया की कलम के नीचे और गुरु के आशीर्वाद के नीचे एक बार आ जाए, सुन रहे हो ना, बनिया की, ऐसा कहते हैं, आप लोगों का मुहावरा है कि बनिया की कलम से यदि किसी ने कुछ उधार ले लिया तो अब 7 पीढ़ी तक ब्याज ही ब्याज चुका पाओगे। बनिया की कलम और गुरु का आशीर्वाद एक बार आ जाए, एक बार इस आशीर्वाद के नीचे आ जाए, जन्म जन्म तक फिर वो छाया नहीं छोड़ पाएगा महानुभाव। एक बार व्यसन आ जाए, जन्म जन्म बिगड़ जाते हैं। गुरु को विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। आचार्य को विश्वास था, बोले कोई फिक्र नहीं है, 1 दिन का त्याग था। मुझे तो ये लग रहा था कि 8 दिन का शायद मैंने ज्यादा कह दिया। वो एक दिन के मूड को देखकर लगता था कि 1 दिन में, तब 8 दिन में 8 गिलास ले लिए तो 1 दिन का 1 गिलास तो वो ले लेते। मुझे तो अभी विश्वास है 1 दिन में भी ले लेते। क्यों? आज मैं सोचता हूं गुरु को विश्वास था, तू एक बार तो नियम का चस्का ले ले, एक बार तो तू धोती दुपट्टा पहन ले, एक बार तो इस अंजलि में आहार रख दे, फिर अंजलि का चमत्कार देखना। और आज सबको मालूम है कहां से, ये हमारे गुरु महाराज का। अन्यथा इतने हुआ लोग, अरे कोई साधुओं को आहार देते थे तो बूढ़ी ठेड़ी जो दाई माँ होती थी वो दे देती थी, दादी माँ वगैरह। बस आज जवान बच्चे आहार दे रहे हैं और जवान मुनिराज आहार ले रहे हैं। ये है बुंदेलखंड में कोई चारित्र बेचना गंजे को कंगी बेचने के बराबर है महानुभाव, और जिसमें अशोकनगर और अरे राम 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 राम, अच्छे अच्छे महाराजों के यहां धंधे नहीं बन रहे, चले ही नहीं। और ये बुंदेलखंड सबसे ज्यादा बदनाम था कि बुंदेलखंड में कोई चारित्र लेने वाला, क्योंकि यहां सब ज्ञानी पंडित थे, ज्ञानियों के बीच में सब ज्ञानी, धुरंधर, बहुत विद्वान, हर व्यक्ति स्वाध्यायशील, ऐसे अशोकनगर था। यहां कोई साधु नहीं दिखते। बुंदेलखंड में 50 साल का रिकॉर्ड है, बुंदेलखंड से कोई साधु नहीं बने। पूज्यवर शांति सागर महाराज के संग में कोई एकाध कोई हो तो बात, वीर सागर शिव सागर के संग में थोड़े बहुत थे, कोई नहीं था ही नहीं है, निकल नहीं सकता, क्योंकि यहां कोई चारित्र बेच नहीं सकता। बुंदेलखंड में चारित्र की दुकान चल ही नहीं सकती, बहिष्कार था।
चारत की दुकान खोलते ही सब लोग बहिष्कार करते थे। बड़े बड़े साधु संघ बुंदेलखंड आते थे, राजस्थान से चौका लाना पड़ता था उनको। राजस्थान से चौका आता था, पूरे बुंदेलखंड की वंदना करा करके वापस, जितने लोगों ने बुंदेलखंड की वंदना की, सब संघों को कहीं ना कहीं प्रांत से व्यवस्था लेके चलना पड़ी। जैसे आज आप लोग गिरनार और शिखर जी जाते हो, गिरनार जी जाते हो तो व्यवस्था लेके जाना पड़ता है। ऐसे ही बुंदेलखंड में किसी साधु संघ को आना है तो व्यवस्था लेके आना पड़ता था। तब बुंदेलखंड के मंदिरों की, तब कहीं अपनी खुद की व्यवस्था लेके आए, तब थोबन जी के दर्शन मुनिराज कर पाए। तुम्हारी थोड़ा इतिहास खोल दो, थोड़ा आ गया तो। स्वयं की व्यवस्था लेकर के थोबन जी में अशोकनगर का चौका नहीं लग सकता। लगेगा तो एक आध चौका वो सुशील भैया थे ना, एक थे, नाम आगे पीछे हो सकता है। हाँ, एक आध, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, तुम लोगों का हमारों का जन्म ही नहीं हुआ होगा तब की बात कर रहे हैं। कोई नहीं कर सकता था। कुंडलपुर के बड़े बाबा कहना, कोई भी किसी भी तीर्थ की वंदना करना है तो हर साधु को ये सोचना पड़ता था कैसे जाए। गिरनार की वंदना करते जाते समय सोचना पड़ता था कैसे जाए। व्यवस्था तो वहाँ ये बुंदेलखंड में इतनी बड़ी समाज थी, इतनी बड़ी समाज थी, लेकिन कोई साधु की कद्र नहीं थी, कोई चारित्र नाम की चीज नहीं थी। बस ज्ञान के मद में डूबे हुए थे। ज्ञान जमका था, स्वाध्याय खूब था, ज्ञान का इतना मद था कि जैसे नशे व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता है, चारित्र नाम की चीज नहीं। चारित्र लेना भी नहीं, और चारित्र जो लेवे उनसे घृणा थी। उनकी दुकान यहां न चल जाए, ये हुआ है। और बदनाम था। बस भारतवर्ष में एक प्रांत है जहां समाज तो है, लेकिन वहां से कोई मुनि चारित्री नहीं बनते। ये बदनाम था, इतिहास था इस बुंदेलखंड का, अशोकनगर का, गुना का, ये सब उसी में आते। बस अपने आचार्य से भी जब चेला ऐसा है तो गुरु कैसा होगा। और गुरु ऐसे थे तभी तो चेला ऐसा है। गुरु ऐसे थे तो गुरु को तो तुमने देखा है। उन्होंने कहा कि ठीक है, उस देश में क्या माल बेचना जहां उपज होती है, उस देश में बेचो, जहां उपज नहीं होती तो माल महंगा बिकता है। और आचार्य सिंह ने अपना क्षेत्र कौन सा चुना, जो कोई साधु नहीं सुनते। बस बुंदेलखंड में कोई साधु नहीं जाना चाहता था। वो तो तीर्थ इतने अच्छे अच्छे हैं कि उनको आना, लेकिन आचार्य सिंह ने कहा मेरे गुरु की कुंडली में बस समाज है तो मेरी दुकान तो वहीं खुलेगी। और क्या सबको मालूम है, जहां से एक मुनि नहीं निकल पाया, पूज्य गुरुदेव ने ऐसी खान की ओपनिंग की, ऐसी खान की ओपनिंग की। खान की ओपनिंग करना बहुत खतरनाक होता है, दिवालिया हो जाते, क्योंकि ऊपर जो हटाना पड़ता है ना, माल तो नीचे, ऊपर का जो कचरा होता है, मिट्टी होती, वो हटाने में दिवालिया हो जाते। इसी प्रकार आचार्य सिंह ने अपनी जो NLT JCB क्या बोलते हो, वो लेकर आ गए और पूरे बुंदेलखंड की खान को ऐसे ओपनिंग किया, ऐसे ओपनिंग किया, ऐसे ओपनिंग किया कि वे चले गए, फिर भी आज खान में से रत्न निकल रहे हैं। और क्या चस्का, थोड़े थोड़े में। आचार्य सिंह को बहुत परेशानी हुई, ऐसी बात नहीं है, बहुत दिक्कतें हुई हैं। ऐसे ही नहीं बुंदेलखंड के लोग काबू में आ गए, बहुत परेशानी, बहुत संकट झेले। जब प्रवेश किया था ना, तो खजुराहो के अंदर आचार्य महाराज को
आचार्य की आदत थी कि पिठी कमंडल लेकर चल दिए। तो वहाँ का मैनेजर कहता था, बोले चले जान दो, मैं कोई नहीं जाने वाला रास्ता, आप इसमें सूचना क्यों नहीं दी, आप इसमें सूचना क्यों नहीं दी, चिठाई नहीं भेजी, कोई नहीं भेजा। आचार्य सिंह चलते गए, पन्ना की घाटी में घोर जंगल में रात हो गई, कोई रास्ता बताने वाला नहीं, कुछ नहीं। मैनेजर ने कसाई कर ली, जाओ जैसे जाते हो, पहले सूचना देके जाओ, ऑफिस में नोट कराओ। महाराजों को मैनेजर तक में अहंकार था कि साधु ऑफिस में आके नोट कराए कि मुझे बिहार करना है, मेरे बिहार की व्यवस्था कीजिए। पर गुरुदेव तो गुरुदेव थे। भीड़ घनघोर जंगल में रात हो गई, सबकी समाधि की स्थिति नहीं, जो जंगल में शेर रहते, पन्ना का जंगल। एक पेड़ था, उसके नीचे एक शिला थी, पूरा संघ बैठ गया। आचार्य ने सबको निर्देश दे दिया, सुबह जिंदा बचोगे कोई गारंटी नहीं है, ये जंगल है, सब लोग समाधि में बैठ जाएं। पूरी रात पूरा संघ ध्यान में बैठा रहा। वो स्थान हम लोग जब द्वारा गए सन 1980 में, तो आचार्य ने कहा, मालूम इसी पन्ना की घाटी में हमारा एक समाधि स्थल है। तो मैंने कहा, आप तो जिंदा हो, आप तो जिंदा हो, आपका समाधि स्थल कहाँ से? बोले ऐसी ऐसी कहानी। किनकी बदौलत? तुम्हारी कहानी सुना रहा हूं रे। कैसे थे तुम लोग? इतने निर्दयी थे, इतने निर्दयी थे कि 75 में आचार्य सिंह की समाधि करा देते तो भी तुम्हें नहीं, तुम्हारे मैनेजर को दया नहीं आई। जब मैनेजर इतना है तो अंदाज लगाओ तुम्हारे क्या हाल होंगे। ऐसी स्थिति बनी। आचार्य ने कोई बात नहीं, और एक ऐसा थोड़ा थोड़ा चस्का दे करके आज क्या हाल है बोलो बुंदेलखंड के। भारत में सबसे ज्यादा मुनि किस प्रांत के हैं? भारत के सबसे ज्यादा आर्यिकाएं कहां से हैं? भारत में सबसे ज्यादा आहार देने वाले कहां हैं? और 8 वर्ष का होते ही पट्टा धोती पहन के खड़ा होता है, नमोट्टु महाराज नमोट्टु। क्या बात है महानुभाव। पहले दादी दादा बोलते थे नमोट्टु, क्योंकि उनके दांत गिर जाते ना, तो वृद्ध और बच्चा एक से ही बोलता है। तो पहले दादा दादी जिनके दांत गिरा बोलते नमोट्टु महाराज आइए। और आचार्य पूज्य गुरुदेव का कमाल है कि 8 साल का बच्चा धोती दुपट्टा पहन के कह रहा नमोट्टु महाराज। ये है पूज्य गुरुदेव की उपकार, वही संस्कार। थोड़ा बहुत तो संस्कार आते हैं। तो सूरत की बात बताता, मैंने कही इनको बहुत थोड़ा थोड़ा, और आज ऐसा चस्का लगा है, ऐसा चस्का लगा है। अब मैं सूरत में नहीं हूं, सूरत यहां है। बस मैं तो थोड़ी सी जिह्वा पे चटा के आ गया। एक चतुर्मार्ग में इनको ऐसा चटाया कि उसके बाद मुझे नहीं लगता कि महीना 2 महीना कभी जाते हो कोई ना कोई सूरत वाला यहां सूरत न दिखाता है। चस्का लग गया। अब हम इनके पीछे नहीं हैं, अब ये हमारे पीछे है। पहले चाय भी थी, 5 पैसा भी था, और अब काठ और 5 रुपया। अब कुछ नहीं, अब तो घूमो पीछे, हमारे पास कोई टाइम नहीं है। पहले कहता देखो मेरे पास कोई टाइम नहीं है, जो काम निपटाना 2 मिनट में निपटा दो, क्योंकि मुझे विश्वास था अपने धर्म पर, मुझे विश्वास था अपने गुरु पर, मुझे विश्वास था अपनी साधना पर, मुझे विश्वास था अपने वचन पर कि तुम एक बार तो ये माल ले लो, फिर तुम पीछे पड़ करके ये माल लोगे। पूछो ये सूरत वालों का आज वहां क्या हाल है। मैं नहीं हूं। 2004 है, 2004 से भैया कितने साल हो गए?
20 साल हो गए, हम इनके पीछे नहीं पड़े हैं ये, क्योंकि चस्का लग गया, इनको आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया, अरे ये तो धर्म ऐसा है, इसमें धन घटता नहीं है बल्कि धन बढ़ता है। जिंदगी बिगड़ती नहीं, जिंदगी बनती है। इसमें तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, इधर धर्म भी हो रहा है, इधर धन भी हो रहा है। भले ये धर्म छोड़ के गए, लेकिन जहां ये गए हमने वहीं धर्म पहुंचा दिया। और आज सूरत का हर मंदिर, हर परिवार में आप देख लीजिए क्या हाल, यही होना चाहिए। आज पूज्य गुरुदेव भले चले गए, लेकिन उनका ने जो चस्का लगाया, उस चस्के का फल हम लोग भोग रहे हैं। अशोकनगर की बात कही थी ना हमने, उन्होंने कहा महाराज जी, मैंने कहा ठीक है 12,000 में सही, आओ तो बेटा एक बार। हाँ ऐसे ही प्रवचन भी मैंने पहले कहा था, एक बार सुन लो, एक बार सुन लो। एक कहानी आती है अपने शास्त्रों में कि एक चोर था, वो चोर से कहा, पिताजी मरने लगे, बोले बेटा एक नियम ले ले कि आज के बाद तू किसी दिगंबर जैन मुनि का प्रवचन नहीं सुनेगा, और जिस दिन तू मुनि का प्रवचन सुनेगा उसी दिन अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी का धंधा चौपट हो जाएगा, क्योंकि वो चोर था और हो ही जाना। तो उसने कहा ठीक है नहीं सुनूंगा, नियम ले लिया। अब एक दिन वो कहीं से चोरी करके आ रहा था और वहीं प्रवचन हो रहा था। पीछे लौटे तो पुलिस है, आगे जाएं तो महाराज हैं, और प्रवचन चल रहा है, चुंगा लगा हुआ है। अब वो कहे पापा ने क्या कहा था, दिगंबर मुनि का वचन कान में नहीं पड़ना। अब मैं क्या करूं, पीछे लौटूं तो प्राण जाए, आगे जाऊं तो प्रण जाए, क्या करें। उसने एकदम दिमाग लगाया, बोले पिताजी ने कहा है सुनना नहीं, तो उसने कान में उंगली डाली और दौड़ लगा दी। किस्मत से उसका पैर गोबर पे पड़ा, उसमें कांटा था, इतने जोर से कांटा लगा कि कान की उंगली और कांटा निकाला। उसी समय महाराज कह रहे थे, सत्यवान पर विपदा आती नहीं, आ जाए तो टल जाती है। उसने कहा क्या बोल रहे हो महाराज, ये तो हमारे काम का है, क्योंकि हमारी जिंदगी तो 24 घंटे। चलो अजमाए लेते, एक वाक्य में क्या होता है, इतनी सी बात मानने में क्या होता है, देख लेते हैं कितने झूठे हैं कितने साचे। तो बस उसने मान लिया। दूसरे दिन चोरी करने गया, उसने कहा आज सत्य बोलूंगा। घर में घुसा, आवाज होती है, कौन है? मालिक ने पूछा। बोले मैं चोर हूं, क्योंकि आज क्या नियम लिया था। तो वो सेठ कहता है चोर ऐसे दादागिरी से बोलेगा क्या, भागेगा। बोले होगा कोई घर का व्यक्ति कह रहा होगा। सो गया, पोटली बांध दी, पोटली बांध के ले गया नगर के बाहर। थका हुआ बैठा था, कोतवाल दौड़े, बोले क्या है, कौन है तू? बोले चोर है। कहाँ चोरी की? बोले राजमहल में। एक पोटली में क्या है? चोरी का माल। पुलिस वाले कहते हैं दूसरा, बोले साहब समय खराब मत करो, चोर भाग जाएगा, ये कोई पागल मागल है, कहीं रास्ते में इसने सुन लिया है कि राजमहल में चोरी हुई है इसलिए चिल्ला रहा है। कोई ऐसे बोलता है कि मैंने चोरी की है, मैं चोर हूं राजमहल में और इसमें पोटली में माल है। पुलिस वाले ने कहा पागल है, चल समय खराब मत हो, और दौड़ गए आगे। वो कहता है ये तो बाबा जी की बात सही निकली। बाबा जी ने कहा कि सत्यवान पर विपदा आती नहीं और आ जाए तो चल जाती है, ये तो बात सही निकली। अब उसके दिमाग में आया, जब एक वाक्य सुनने में इतना चमत्कार है, सुन रहे हो रे बनिया, एक बात सुनने में इतना चमत्कार है
तो पूरा प्रवचन सुनने में कितना होगा। उसके दिमाग ने काम किया, एक वाक्य सुनने में आया, वो भी अनायास, वो भी चलते हुए। और यदि पंडाल में बैठ के पूरा प्रवचन सुन लिया तो कितना चमत्कार होगा, कितने मंत्र मिलेंगे। बस वो तो दूसरे दिन आ गया और पूरा प्रवचन सुनते 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 प्रवचन खत्म होते ही अंत में खड़ा हो गया, दीक्षाम देहि। दीक्षाम देहि, डाकू साधु बन गया। चस्का कितने का था? पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी अष्टपाहुड़ में कहते हैं, तू सच्चे मन से एक बार तो धर्म का स्वाद ले ले, एक बार ले ले, कहना मेरा मान ले, एक बार ले ले, फिर नहीं कहूंगा। एक बार तो धर्म पे अमल कर ले, फिर नहीं कहूंगा। एक बार तो कलश बैठाल दे, भली 12,000 का सही, फिर नहीं कहूंगा। इस बार मैंने किसी से नहीं कहा। कलशों पे कलसा है ना, अशोकनगर के मूस कंजूस, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। आज वहीं पर लोग बिना कहे चला करके दान देने के लिए ऐसे आ रहे। राजस्थान भी वही है, ये सब कंजूस खोपड़े कम नहीं है। ये जो बीजवाड़ से आए ना, ये अरे इतने कंजूस खोपड़ी हैं, इनके निब्बू हैं, पानी डाल डाल के निचोया है। ऐसे ही नहीं आए। राजस्थान में 25 साल रहे, वहां की हालत बुंदेलखंड से भी खराब है। ये तो कमाने में माहिर है, दान देने में। और आज राजस्थान में दान का ऐसा चस्का लगा, ऐसा चस्का लगा कि हम वहां नहीं हैं, वे धन की थालियां भर भर के ला रहे हैं, यहां दे रहे हैं। इनके घर जाकर के भी ले ले, वे साधु लोग इनके घर के सामने खड़े हो जाएं तो भी लिख लो 1100 रुपये। बहुत कठिन। एक चस्का लगा, एक दान का चस्का लगा। और आज भली हम यहां हैं, लेकिन वहां से यहां देने आ रहे। अब हम कह नहीं रहे, कह नहीं रहे। पहले हमने फोकट में भी शांति धाराएं कराई, ध्यान रखना। अरे पक्का सेल्समैन हूं, आ तो जा बेटा एक बार। फोकट में शांति धारा बनाई, बुला बुला के शांति धारा कराई। आओ भैया शांति धारा कर लो, एक बार तो कर लो। और अब 1 लाख से तो शुरू होती है। अब कमाऊंगा, उतना कमाया है तो कमाऊंगा तो नहीं कि नहीं कमाऊंगा। और अब मैं तुम्हें नहीं मनाता हूं, तुम लाइन लगाते हो कि मुझे भगवान के दरबार का अभिषेक मिल जाए। चस्का लग गया, तुमने देख लिया। ऐसे ही नहीं है महानुभाव। यदि अपना माल चोखा है महानुभाव, तो सामने वाले को सैंपल भरने दो ना। सैंपल से क्यों डरते हो? नहीं मैं सैंपल नहीं भरने दूंगा, इसका अर्थ माल खोटा है। सैंपल भरने दो ना। हाँ ले जाओ, सैंपल भरो, एक बार करो, करो तो सही। मेरे माल में दम होगी तो हम सैंपल से डरने वाले नहीं हैं। आप लोगों ने शांति धारा के सैंपल भरे हैं। और राजस्थानी मारवाड़ी, अरे राम 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 राम, ऐसे ऐसे सैंपल भरे हैं। लेकिन अभी तक जिसने सैंपल भरा उसने लाखों करोड़ों का ऑर्डर दिया है, समर्पण किया। अब तो ये हाल हो गए हैं कि राजस्थान का व्यक्ति दिखे तो हर व्यक्ति कहता है, बस राजस्थान का व्यक्ति दिखे, गुजरात का व्यक्ति दिखे तो शैलेंद्र जी तैयार, आज तो पूरी शांति धारा बैलेट अच्छे से जाएगी, इनका चेहरा अलग हो जाए। ये देखते रहते, कोई मारवाड़ी कोई गुजराती, क्योंकि इन्हें मालूम चल गया है
कि इनको ये चस्का लग चुका है कि अब तो किसी भी हालत में मिले गुरु के मुख की शांति धारा तो कराना ही है। तुम्हें जो राशि रखना हो रखो। इनने चस्का ले लिया कि गुरु के मुख से शांति धारा बुल जाए और उसमें भगवान के मूल नायक का अभिषेक मिल जाए। उसका स्वाद ये ले चुके हैं। गुरु के मुख की शांति धारा बोलने का स्वाद ये ले चुके हैं। अब इनको स्वाद का ऐसा चस्का लगा, राजस्थान टू बुंदेलखंड, गुजरात टू अशोकनगर, अब तो तुम जहां दुकान खोलो माल अब हमें घर घर नहीं बेचना पड़ता है, अब तो सब गोदाम में सिले जाते हैं। ये है धर्म। जब एक पापी तुम्हें पाप का विष्णु बना सकता है, एक डाकू जब तुम्हें डाके का विष्णु बना सकता है, एक मायाचारी छली कपटी शकुनी धर्मराज को विष्णु बना सकता है, तो अपन लोग धर्मात्मा हैं रे, अपन साधु हैं। इस दुनिया को धर्म का चस्का क्यों नहीं लगा सकते? एक पापी पाप का चस्का लगा सकता है, तो एक पुण्यात्मा आपको धर्म का चस्का। जब एक शकुनी पापी छली कपटी एक धर्मात्मा को व्यसनी बना सकता है, तो एक साधु तुम्हारे लिए दानी क्यों नहीं बना सकता? बोलो। उस शकुनी मामा की चाल में धर्मराज जैसे व्यक्ति व्यसनी बन गए ना, सब कुछ हरा दिया। जब पापी में इतनी दम है, बोलो इंद्रप्रस्थ कैसे बना था? इंद्रप्रस्थ कैसे बना था? कितनी मेहनत से बना था, दाव पे लगा दी। कैसे बने थे पांचों भाई पांडव, दास बना दिए। कैसी मिली थी पांचाली, दिव्य पुरुष थी, लेकिन एक पापी की चाल में आ गए महानुभाव। हम साधु हैं। जब एक पापी ने इतनी मेहनत की कमाई दाव पर लगा के खर्च करा दी, तो क्या हमारे धर्म में इतना आशीष नहीं है कि तुम्हारे घर में व्यर्थ का पड़ा हुआ धन गंज मंदिर के बनाने में लगवा दो? पाप का विषण हो सकता है तो पुण्य का क्यों नहीं? अधर्म का विषण होता है तो धर्म का क्यों नहीं? क्यों नहीं? असंयम का विषण होता है तो संयम का क्यों नहीं? असत्य का विषण होता है तो सत्य का क्यों नहीं? जब जुए का विषण होता है तो दान का क्यों नहीं? बस ये सोचना है, ये सोचना है। तुम्हें भी यही सोचना है। जब एक पापी, यदि मेरे घर में कोई पापी व्यसनी हो जाए तो सारी वसीयत खत्म हो जाती है। आज हमारे घर में कोई दानी पैदा हो रहा है, गंज मंदिर के मूल नायक बैठा लेगा, गंज मंदिर की मूल बोली लेगा। आज हर घर वाला एक सदस्य करे, हर बेटा, हर माँ, काश मेरे बेटे को ये व्यसन लग जाए, मेरे बेटे को व्यसन लग जाए, ऐसा व्यसन लग जाए कि पूरी जायदाद बिके तो बिक जाए, लेकिन गंज मंदिर के भगवान मुझे मिलना चाहिए। सारी जायदाद व्यसनी ने लगा दी। हर माँ को ये सोचना चाहिए कि हे भगवान, मेरे घर में कोई ऐसा व्यसनी ना हो जाए कि ये सारे पूर्वजों की कमाई पाप में लगा दे। वो तभी संभव है। ये भावना तुम्हारी है कि नहीं कि मेरे घर में कोई ऐसा बेटा, ऐसा भाई पैदा ना हो जो सारी पूर्वजों की संपत्ति, स्वयं की संपत्ति
पाप में लगा दे। ये भावना है कि नहीं है? ये भावना तुम्हारी सफल कब होगी? तुम ये मत समझना कि मैं मंदिर बनने के लिए उस्किल रहा हूं, वो तो बन जाएगा। एक भी अशोकनगर का एक भी कौड़ी दान नहीं देवे तो भी गंज मंदिर का मंदिर बन जाएगा, चिंता मत करो। मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है। मेरा नेटवर्क इस पृथ्वी का इंसान नहीं बनाएगा तो स्वर्गों से देवता आएगा, लेकिन बनाएगा। इसलिए मैं जो संकल्प कर लेता हूं, आशीर्वाद देता हूं, उसकी चिंता मुझे नहीं है। उसके लिए मैं तुम्हें नहीं मना रहा हूं। मैं तो तुम्हारी उस भावना को पूरी कर रहा हूं जो ये भावना भा रहे हो कि हे भगवान, मेरे घर में कोई ऐसा पापी, व्यसनी, जुआड़ी, शराबी पैदा ना हो जाए जो सारी संपत्ति पाप में लगा दे। ऐसी भावना को सफल करने का सूत्र दे रहा हूं कि आज हर माँ, हर परिवार एक माला फेरेगा कि हे भगवान, मेरे परिवार में सबकी ऐसी बुद्धि हो जाए कि गंज मंदिर बन रहा है मुश्किल में, हमने इस मंदिर में पूजा की है, इस मंदिर में आराधना की है और कभी बनना नहीं है। बस मेरे परिवार में किसी भी व्यक्ति का, सदस्य का ये भाव हो जाए, पूरी संपत्ति लगे तो लग जाए, लेकिन गंज मंदिर की मूर्ति तो हम बैठा लेंगे। गंज मंदिर का मंदिर तो मैं बनाऊंगा, चाहे रोड पे आना पड़े तो आ जाएंगे। अरे इंद्रप्रस्थ वाले मालिक जुआ के कारण रोड पे आए, तुम तो रोड पे आओगे गुरु के कारण, धर्म के कारण और भगवान के कारण आओगे। वो पाप के कारण रोड पे आए, तुम धर्म के कारण रोड पे आ जाओ, साक्षात भगवान तुम्हें उठाने आ जाएंगे। तुम्हारा मन तो हो कि आज की बोली मेरे नाम होना चाहिए। तुम माला तो फेरो, हर माँ माला फेरे, हे भगवान मेरे बेटे की सद्बुद्धि कर देना, वो बोली ले ले। हर पत्नी माला फेरे, हे भगवान मेरे पति की सद्बुद्धि कर देना, सद्बुद्धि कर देना। बोली कितने में जाए, मेरा पति लेना चाहिए, यदि पैसा कम नहीं होगा तो मेरी जिंदगी भर के जो जेवर हैं वो दे दूंगा, लेकिन मेरी बुद्धि कर देना। हर बेटा ये कहे कि मेरी माँ की बुद्धि कर देना, भली माँ पिताजी मेरी बुद्धि कर देना कि गंज मंदिर में मंदिर बन रहा है, मेरे मम्मी पापा के भाव हो जाएं, चाहे भली उनकी वसीयत मुझे एक कौड़ी भी न बचे, ऐसा बेटा चाहिए। अभी ऐसा बेटा भावना करेगा यहाँ बैठ के कि मेरे मम्मी पापा के भाव हो जाएं, चाहे भली पूरी जायदाद चली जाए, मुझे एक कौड़ी भी ना बचे, बस भगवान मेरे मम्मी पापा को बोली मिलना चाहिए। मेरे मम्मी पापा बोली ले ले, में उनको डर है कि यदि बेटा हमने बोली ले ली, एक ही मकान है, एक ही प्लाट है, थोड़ा सा बैंक बैलेंस है, तो फिर तुझे क्या छोड़ूंगा। तुम कह देना पापा आप मुझे एक कौड़ी भी मत छोड़ना, बस आशीर्वाद मुझे दे देना, जिंदगी में जो संपत्ति कमाई है वो सब गंज मंदिर को दे देना, मुझे आशीर्वाद दे देना, चिंता मत करना। ऐसी तुमने भावना कर ली तो वसीयत नहीं लिखती है, वसीयत नहीं लिखती है किस्मत के फैसले, वसीयत नहीं लिखती है किस्मत का फैसला, उड़ान बताएगी कि आकाश किसका है। वसीयत नहीं लिखती है किस्मत का फैसला, उड़ान बताएगी कि आसमान किसका है। पिताजी क्यों वसीयत के पीछे पड़ते? वसीयतों से किस्मत नहीं लिखी जाती। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, अरबों की वसीयत छोड़ गए, आज उनके घर में बेटे कंगाल हैं। अशोकनगर में भी होंगे, अंदाज से बोल रहा हूं, सारे संसार अरबों खरबों की वसीयत छोड़ गए,
आज उनके बच्चे कंगाल हैं। क्यों? वसीयत नहीं लिखती है किस्मत के फैसले। और ऐसे लोग भी हैं जिनके माँ बाप कौड़ी भी नहीं छोड़ गए और आज वो करोड़पति है। कौड़ी भी नहीं छोड़ गए, आज वो मेरे सामने करोड़ों दान देते हैं। मैंने उनके बाप को भी देखा है, उनके बाप की गरीबी भी देखी है और आज उनके बेटों की अमीरी भी देख रहा हूं। उड़ाने बताएगी कि आसमान किसका है। पिताजी न सुने माता पिता तो यहां बैठे बैठे हर बेटा माला फेरे, हे भगवान मेरे पिताजी में मेरा मोह न जागे और उनको तो बस पूरी संपत्ति बेच कर भी गंज मंदिर में देना पड़े तो मेरे अभाग्य होंगे। और मैं हे भगवान आपको कितने का चढ़वा दूं? 5 किलो चांदी का छत्र चढ़ाऊंगा कि मेरे पापा मम्मी गंज मंदिर बना दे, में सारी संपत्ति बेच के बना दे, में तो मैं भगवान तेरे में चमत्कार मानूंगा और फिर मैं कमाकर एक 5 किलो का। है कोई माई का लाल ऐसा जो अपने मम्मी पापा के संबंध में ये माला फेर सके, अपनी माला फेर सके? ऐसा भाव करो। माँ बाप भी बेटे के संबंध में कर सके। ऐसे लोग तो होंगे जो मम्मी पापा ने बोली ले ली तो घर जाके झगड़ा, सब वहीं देना था तो हमें काहे को पैदा करो। है ना ऐसे झगड़े करने वाले लोग? नहीं महानुभाव, नहीं, अभाग्य समझो। तुम चिंता मत करो, ऐसा बाप मिलना मुश्किल है जो धर्म के कारण तुम्हें रोड पर ला दे। ऐसे बाप तो बहुत हैं जो पाप और वैष्णव के कारण परिवार को रोड पर ला दिया। धर्म के कारण रोड पे आना पड़े तो ये रोड पे आना नहीं कहलाता, ये श्री राम का वनवास कहलाता है। मैंने कहा था ना, वनवास दोनों गए 14 साल के लिए, पांडव भी और बोल दो ना, दोनों 14 वर्ष को गए कि नहीं? बोलो। पांडव किस कारण गए? पाप के कारण, जुआ के कारण, अधर्म के कारण। और हमारे महान आत्मा बोलो ना, धर्म के कारण गए, धर्म के कारण गए, सत्य के कारण गए, पिता की मर्यादा के कारण गए, धर्म के कारण। वनवास दोनों गए, दोनों को 14 वर्ष का वनवास था, लेकिन एक पाप के फल के कारण वनवास भटकता रहा और एक धर्म के कारण वनवास में रहे। बोलो आज दुनिया में मंदिर किसके बने हैं? कथा किसकी बस्ती है? महानुभाव, एक बार धर्म के नाम पर कंगाल हो जाओ, कंगाल हो जाओ, कंगाल हो जाओ और भजन को सफल करो। मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। किस कंगाली का? धर्म के नाम पर कंगाल हो जाओ, एक धागा भी, कर्म भी तुम्हें नंगा करेगा। कर्म ऐसा आ जाएगा, एक धागा तुम्हारे पास नहीं होगा। एक बार धर्म के नाम पर नंगे होके दिखाओ, सारा जगत तुम्हारा हो जाएगा। कंगाली, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का एक भजन गाते हैं आप लोग, मुझे बुरा नहीं लगता, गाते है ही, बस सही भी है। कंगाली हो और मजा देखो क्या ठाट के। तो ऐसी स्थिति, धर्म के नाम पर यदि कभी कंगाल होना पड़े तो ये भावना भाव, बिटिया भावना भाई, तुम्हारे मम्मी पापा के भाव हैं। बेटा मैं क्या करूं, मेरा भाव है कि मैं भी थोगन जी में एक मंदिर बनाऊं, मेरा भाव है कि गंज मंदिर की एक बेदी में बनाऊं, मेरा भाव है कि त्रिकाल चौबीसी में एक मूर्ति में बैठा लूं। लेकिन क्या करूं बिटिया, जितना धन कमाया है उसमें तेरे हाथ पीले करना है। आज वो बेटी ये माला बोले, भगवान मेरे कारण पापा धर्म नहीं कर पा रहे, मेरे कारण मैं इतनी पापन हूं, मेरे कारण से पापा धर्म नहीं कर रहा। पापा के पास धन है
लेकिन एक और मंदिर में बनाना है वेदी और एक और बेटी की शादी करना है। और बेटी को ऐसी बेटी मैं चाहता हूं जो कहे भगवान, पापा से कहते पापा चिंता नहीं करो, आप मंदिर बनाइए, बेटी फिर तेरी क्या होगा? बोले मैं ब्राह्मणी सुंदरी बन जाऊंगी, मैं संसार को नहीं बसाऊंगा। संसार बसाने के बदले में मंदिर छूट रहा है, मेरा संसार बसेगा, मेरे बाप की कमाई से मंदिर छूट रहा है। नहीं पापा, ना माने पापा तो यहां बैठी हुई हर बिटिया एक ही माला फेरेगी, हे भगवान चमत्कार हो जाए, जो मेरे दहेज के लिए पापा ने पैसे लगे हैं वो आज सुभाषगंज मंदिर के में लग जाएंगे। हे सुधा सागर महाराज, आपके संबंध में सुना है कि आप अतिशयकारी चमत्कारी हैं। आज मेरे बाप की बुद्धि पलट दो और सारा दहेज का पैसा ऐसे ही मकान बनाने वाला, मकान बनाने के लिए पैसा जोड़ा है, तो हर माँ और पत्नी भावना करे भगवान ऐसी बुद्धि पलट जाए, जिंदगी किराए में निकल गई और निकल जाएगी, लेकिन जो मकान के लिए पैसा रखा है वो आज सुभाषगंज के मंदिर में लग जाए, ऐसा परिणाम आ जाए। ये भावना यदि तुमने कर ली फिर देखो इसका चमत्कार क्या होता है। बस एक बार कहनो मेरो, एक बार तो मार लो बस, फिर नहीं कहूंगा, दोबारा तो कहने का सवाल ही नहीं। मुझे आज तक विश्वास है जिन लोगों ने दान शुरू किया है आज तक किसी दानी ने दान बंद नहीं किया है। किसी ने एक बार देने के बाद बना होगा, एक बार दे के देख ला उन्हें, नहीं, मेरा वायदा है भगवान से कि भगवान मेरा दातार दान देगा, ये दान पूरा नहीं हो पाए उसके बाद उसको इतना समर्थ बना देना कि वो नए दान के लिए तैयार हो जाए, नए दान के तैयार। और मेरा व्यक्ति दान देने के बाद छड़क जाए, वो एक बार देख लो अब होगा सब काम, तो मैं उसी दिन भगवान से कहा मैं बोलना बंद कर दूंगा। भगवान कहते बोलना बंद मत कर, करूंगा चमत्कार। हो रहा है। एक बार शांति धारा कर ले, एक बार जिंदगी बस, पर उसके बाद कितने बार कर चुका रे पदम है? कितने बार कर चुका 10-20 साल में, गिनती नहीं है पट्टा को। इतने बार शांति धारा कर चुका, एक बार की थी वो भी बड़ी मुश्किल में, चस्का, एक बार का चस्का इतना लगा कि वहां तो किया, आज यहां आके भी। और धर्म का सूरत वालों को ऐसा चस्का लगा कि वहां तो छोड़ो, बसें भर के अशोक निकाला। यही है धर्म का, बस यही दम होना चाहिए। अपने धर्म पर, अपने पर विश्वास करो, अपने धर्म पर विश्वास करो। अपन पहले ही कहते भगवान क्या पता सब लापता, हमारा धर्म पर विश्वास अडिग होना चाहिए। एक पापियों को अपने पाप पर विश्वास है कि एक बार कर लेगा तो ये जिंदगी भर करता रहेगा। हमें अपने धर्म पर विश्वास होना चाहिए, एक बार ये धर्म कर ले जिंदगी भर धर्म करता रहेगा। और हो रहा है और होगा, हो रहा है और होगा। हमारे भक्तों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनको चस्का लग चुका है। आज देखता हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।